साथियों, मेरे साथ है डॉक्टर मनीष अग्रवाल और इससे पहले हम यहाँ वीडियो शूट ले रहे हैं फ़ुटबॉल के छोटे छोटे। वो आप एक क्लिप देखेंगे जिसमें एक बच्चा अभिषेक शूट लेगा और देखो वो बिल्कुल बेकार छूट गया है। अगला शूट मेरा है शायद, देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए, अब अगला शूट मेरा है। कहाँ जाता है, टारगेट पे जाता है नहीं जाता है। इधर रोशनी है उधर अंधेरा है इसीलिए सही नहीं दिखेगा, लेकिन ओ बाल बच गया और थोड़ा सा ऊपर चला गया। साथियों, हम डेली फुटबॉल भी खेलते हैं, तो आज हम फुटबॉल से जल्दी फ्री हो गए क्योंकि बच्चे कम थे। इस वजह से हम जो है और काम में बिजी हो गए, यानी कि शूट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पेनल्टी शूट। तो ये बच्चे हैं अलग अलग जिसमें ट्राई कर रहे हैं भाई किसका टारगेट जा रहा है किसका नहीं जा रहा। यहाँ आप देखिए सभी बच्चे बड़े उत्साहित हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सही से वीडियो शूट लगा सकें। वीडियो शूट क्या, पेनल्टी फ़ुटबॉल के शूट। कराटे रोकने की कोशिश कर रहा है और इसमें अब ये सात्विक है, सात्विक लगाएगा। सात्विक से पहले ये बच्चा है, इसने शूट लगाना है, इसका नाम नहीं पता मेरे को, रोक लिया। अब ये सात्विक लगाएगा। तो यहाँ हम क्या है, डेली फुटबॉल खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी रनिंग वगैरह की जाए, साथ में फ़ुटबॉल भी खेला जाए। ये देखो यहाँ से थोड़ा वीडियो थोड़ा धुंधला आता है क्योंकि रोशनी की प्रॉब्लम रहती है और कोई जगह ऐसी है नहीं जहाँ वीडियो शूट के अलावा मतलब पेनल्टी शूट सही से लगता है। सही है बात। इस वजह से हम इधर से ले रहे हैं। तो ये पतित है, पतित देखो कैसा शूट लगाता है। देख लिया और देख लिया, उसने पूरी खाली जगह छोड़ी हुई है, गोल पोस्ट पूरा खाली है, फिर भी पतित से सही गोल नहीं लगा। अब ये जाकिर है, ये भी बाहर, सभी स्टूडेंट हैं जो बाहर से पढ़ने आए हुए हैं और ये सब खेलते हैं। तेरे को तो देख के तो जो कर रहा होगा ना वो ही छोड़ देगा। और ये इसने जाकिर ने लगाया, अच्छा शॉट था, पावरफुल शॉट था, तेज थी। इससे के बाद मैंने और अभिषेक ने इससे पहले ये एक हम पुशअप लगाए हैं हमने। तो 20 पुशअप जो है, डायमंड पुशअप मैंने लगाए हैं, उसने नॉर्मल लगाए। मैंने 20 पुशअप का एक सेट लगाया। साथियों, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को 100 से ज़्यादा डायमंड पुशअप हर रोज़ करते हुए आज 25 दिन हो गए। और 25 दिन में हमने क्या पाया, 25 दिन में हमारी आज और कल जाके धीरे धीरे मेरी बॉडी में मतलब पावर बढ़ गई। पावर इन द सेंस, पहले मैं 10-10 के सेट लगा रहा था, आपके सामने वीडियो आपने देखे हुए हैं, लेकिन अब मैं सीधा 20 के सेट लगा रहा हूँ। अब ये देखिए, एक नीरज चोपड़ा जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, और वो हम ये जो एक्सरसाइज है ये 6 पैक की एक्सरसाइज है। यानी कि अगर आपको 6 पैक भी बनाना है तो आपकी बॉडी जो है, शोल्डर भी आपको सही करने हैं, फुल बॉडी फैट लॉस एक्सरसाइज मैं इसको कहता हूँ। तो अगर आप ये सही से करेंगे तो आपका 6 पैक भी बनेगा और शोल्डर पे भी काम करेगा। तो इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक 50 का लगाया जाए सेट। तो हम 3 बच्चे हैं, एक तो नीरज चोपड़ा है, पीछे मैं हूँ और आगे एक बच्चा और है, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो यहाँ अभी आप ये देखिए, बच्चे ने अभी पुशअप लगाए हैं हमने सब ने, और पुशअप लगाने के बाद ये एक्चुअली मैं रिवर्स शूट कर रहा हूँ, यानी कि जो काम मैंने पहले किया वो सबसे बाद में आएगा और जो काम सबसे लास्ट में किया वो सबसे पहले आएगा। उस तरह से मैंने सीक्वेंस इसको सेट कीजिए ताकि हमें धीरे धीरे पीछे की ओर जा सकें। तो यहाँ आप देखिए कि हम जो एक्सरसाइज है वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ये आज शर्ट ओपन क्यों करी है। शर्ट ओपन करने का हमारा जो तात्पर्य है, का अर्थ है, वो यही है कि हम आपको बता सकें कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे एक्सरसाइज का क्या इम्पेक्ट आता है, क्या असर आता है। जैसे आप हर एक को अलग अलग मैनेज करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई एक तो करने का तरीका क्या है और उसकी बॉडी कहाँ से खींच रही है। अभी जैसे मान लो ये नीरज है, तो नीरज का जो करने का तरीका है वो अलग है और मेरा अलग है। तो देखो हम इसको अब बैक से करेंगे।
अब देखिए बैक से करेंगे तो यहाँ मेरा जो बताने का तरीका है वो मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि जब आप यही एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो पीठ है उस पर क्या असर आता है, यानी कि उसका जो बैक है वो कैसा दिखेगा, ये जो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भैया मेरी बॉडी पे किस एक्सरसाइज से क्या असर पड़ेगा। देखिए अभी भी मेरे को आज 3 बच्चे मिले हैं, जिसमें से एक जाकिर ही है। जाकिर ने 6,000 रुपये दे के 6 महीने का जिम का मेंबरशिप लिया और वो मुश्किल से 1 महीना ही गया, उसके बाद उसने जाना छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जिम वाले इस बात को बखूबी जानते हैं और इसीलिए वो क्या करते हैं कि 6 महीने का एडवांस पैसा लेते हैं। और हम कोशिश क्या करते हैं कि भैया बिना पैसे दिए, बिना कोई इक्विपमेंट के आप अपनी बॉडी को कैसे फिट रखें। ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा मसल्स दिखाना है लोगों को। मसल्स तो आप अगर मान लो उसमें जाएंगे जिम में तो नज़र आ ही जाएगा। मैं इस पे जोर नहीं देता, मैं इस पे जोर देता हूँ कि आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके काम आए, यानी कि शोबाजी की जगह अच्छी बॉडी होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख ले, आप देखें पीठ के जो मसल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। आप चाहें तो ये पीछे आगे बच्चा है और पीछे मैं हूँ। तो अब आप ये देखिए कि किस तरीके से हमने तीनों ने ये शूट करने की कोशिश करी है। नीरज चोपड़ा तो शायद एक तरफ हो रहा है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ ये 50 का ही हमने वापस सेट लगाया। तो इससे आपको पता पड़ जाता है कि यार कौन सी मसल्स क्या काम करती है और पीठ की जो अगर आपको मसल्स बनानी है तो भी कैसे होएगा। तो अब इससे पहले हमने पुशअप लगाए थे, अब ये पुशअप के सेट हैं हमारे। अब आप देखिए हम 2 जने हैं, एक लड़का और है। इसने, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 50-60 पुशअप पहले ही ऑलरेडी लगा चुका है। इसीलिए इसकी अगर क्षमता कम हो जाए तो इसको कम मत आंकना, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो देखिए हम यहाँ 20-20 के सेट लगाएंगे और लगातार कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से कर पाएँ। अब 20 से 25 से आप काउंट करके बताइएगा आज हम लोग सब ने कितने पुशअप लगाए। तो आज यहाँ देखिए पुशअप लगाने की जो स्पीड है वो बड़ी है, डेफिनेट बड़ी है। तो ये रातों रात नहीं होएगा, ये होएगा, समय लगता है इसके अंदर। मेरे को भी आज इस पोजीशन में आने में पूरा 25 दिन लगे हैं, 25 दिन हुए हैं तब जाके मैं इस पोजीशन पर आया। ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक सेट और लगाएंगे। इसमें ये हमने किया दूसरा, यानी कि डिक्लाइन पुशअप। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहला सेट वो लगाया था, दूसरा सेट हम यहाँ लगाएं। तो देखिए ये यहाँ 2, 3, और ये बच्चा इसीलिए कम कर पा रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले कर चुका है और इसकी जो बाजू है वो कंप्लीट एक तरह के थक चुके हैं। तो देखिए इसीलिए ये डिक्लाइन इससे नहीं हो रहा, क्योंकि पूरा फोर्स जो है वो शोल्डर पे आ रहा है। वैसे तो डाइवर्ट हो जाता है पुशअप, अगर आप लगाओगे तो कोर में डाइवर्ट हो जाएगा, कहीं और भी डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है पूरा जो वेट है वो आपका शोल्डर पे और आर्म्स पे आ रहा है। तो हम कोशिश क्या करते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि डिक्लाइन पुशअप लगाएं। डिक्लाइन पुशअप से आपके क्या है कि बाजू पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इसके बाद हमने लगाए 3 के, ये 2 बच्चे और आए हैं हमारे साथ उसके अलावा। तो हम देखिए आपको कि अब इसमें जो कई बच्चे गलत कर लेते हैं तो वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया अपने को जो सही पोजीशन से एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तीसरे बच्चे का फेस नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ हमें कोशिश करनी है कि भाई पुशअप के 20 का सेट लगाएं या 30 का सेट लगाएं या 25 का सेट लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। तो एक ये हम लगा रहे हैं। और साथियों ये जो करने की या एक्सरसाइज करने की केवल पुशअप पे ही जोर देने की भी वजह है। पुशअप आपके ओवरऑल बॉडी सब जगह काम करता है। अब ये देखो हमने थोड़ी पोजीशन चेंज करी है, जो पिंक वाला था वो इधर आया है और दूसरा लड़का इधर आया। तो एक सेट और हमने लगाने की कोशिश करी है लगातार। हम कोशिश करते हैं कि डेली कम से कम 100 से ज़्यादा करें और इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। अब धीरे धीरे मेरी कैपेसिटी पुशअप लगाने की स्पीड भी बढ़ी है और संख्या भी बढ़ी है, दोनों मेरे तेज़ हुए हैं और आप इसको फील भी करेंगे जब आप देखेंगे। तो मेरा ये कहने का अर्थ ये है, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा
ये हमने सारी वीडियो जोड़ी है, तब हमारी 10-15 मिनट 10 मिनट 11 मिनट की वीडियो बनी है, ठीक है ना। अब ये देखिए नीरज चोपड़ा है जो, उसके साथ हमने पुशअप लगाए हैं। और ये जो पुशअप है ये काफ़ी, पहले तो नीरज चोपड़ा कह रहा है मैं तो 100 से ज़्यादा लगा लेता था, और एक बार में मिनिमम 50 तो लगा ही लेता था। तो साथियों 50 तो मैंने आज तक नहीं लगाया, चाहे कोई सा भी पुशअप हो। हाँ 35 तक मैंने खींचे हैं, और नॉर्मल अगर दूसरे वाले करें तो भी मैं 40 तक गया हूँ, इससे ज़्यादा मैं अभी तक गया नहीं हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले अगर मैंने कभी लगाया हूँ तो वो मुझे याद नहीं है, मैं आपको भी फ्रैंक बताऊँ। क्योंकि रिकॉर्ड करना एक तरह का प्रूफ होता है कि आपने अगर रिकॉर्ड करके करा है। अब ये देखिए हम यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शर्ट ओपन करके कि कहाँ इम्पैक्ट आता है आपकी बॉडी पे, आपकी बाजू क्या असर करती है, किस तरह के। तो तीनों ने अलग अलग पोजीशन ली है। एक ने पूरा वाइल्ड बाजू की हुई है, मैंने बिल्कुल वो की है डायमंड की है, और दूसरे बच्चे ने थोड़ा सा डायमंड से ज़्यादा फैला रखा है। तो अब आप देखिए और हमें बताइए कि भाई किस तरीके से सही पोजीशन किसकी लग रही है, और कितने किस पुशअप मारे। साथियों हमारे पुशअप को देख के अगर आपको कुछ फील आता है, कुछ भी कमेंट्स आप कर सकते हैं निसंकोच, मेरे को खुशी होगी। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और हमें बताएं, क्योंकि फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फ़िट रहेंगे तभी आप मेंटली फ़िट रह पाएंगे। चलो साथियों आज के लिए